फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के बारे में और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BOI कहते हैं, एयरपोर्ट पर ये अपने कस्टमर्स को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये एयरपोर्ट पर अपने कस्टमर्स को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही हम इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, एयरपोर्ट पर इनकी रिकवरी ऑफ कॉस्ट क्या होती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, क्लास के लास्ट में मैं आपको कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो 9वां पॉइंट है ये है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BOI कहते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसे हम हिंदी में गृह मंत्रालय कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन एयरपोर्ट पर ये जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये कौन कौन सी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो 9.1 है ये यही है कि डिटेल्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, मतलब कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BOI कहते हैं प्रोवाइड्स द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सर्विसेज एट द एयरपोर्ट। मतलब कि जो हमारा BOI है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ये हमारे एयरपोर्ट पर निम्न तरीके की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा पहला सर्विस है ये है इमिग्रेशन क्लियरेंस को लेकर के, दूसरी जो सर्विस है ये वीज़ा ऑन अराइवल है, और तीसरी जो सर्विस है इसे हम ग्रांट ऑफ टेम्परेरी लैंडिंग परमिट जिसे हम TLP कहते हैं, या फिर इसी को हम टेम्परेरी लैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं जिसे हम TLF कहते हैं। और दोस्तों, जो चौथी सर्विस है ये है क्लियरेंस ऑफ डिपोर्टी को लेकर के। तो ये 4 तरीके की सर्विसेज हैं जो हमारे कस्टमर्स को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एयरपोर्ट पर प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है 9.2 ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को लेकर के। मतलब कि जो एयरपोर्ट है उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए, और पर्सनल रिक्वायरमेंट भी कुछ होती हैं, इनके बारे में इसमें दिया गया है। दीज रिक्वायरमेंट्स आर नीड बेस्ड, मतलब कि ये जो रिक्वायरमेंट होती हैं ये नीड बेस्ड होती हैं, एंड वुड वेरी फ्रॉम एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, और जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन सभी पर ये लागू होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लाइट्स। और ये डिपेंड होता है किस पर, कि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक पे, मतलब उस एयरपोर्ट पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लाइट क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कह सकते हैं कि किसी निश्चित समय के अंतर्गत कितने ज़्यादा जो फ्लाइट्स हैं वहाँ पे रन कर रही हैं। एंड सब्जेक्ट टू सैंक्शन अप्रूवल बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, और उससे संबंधित जो भी मिनिस्ट्री होती है, जो भी मंत्रालय होते हैं, उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं। द रिक्वायर्ड पर्सनल एंड इक्विपमेंट फॉर इमिग्रेशन क्लियरेंस इन द इमिग्रेशन एरिया विल बी प्रोवाइडेड बाय BOI। BOI जिसे हम ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन कहते हैं, ये जो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन एरिया होता है इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए, ये जो सर्विस होता है, ये जो एरिया होता है, ये BOI के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर i.e. इमिग्रेशन काउंटर्स एज पर द अप्रूव्ड साइन डिजाइन, स्पेस फॉर अ सर्वर रूम, लैन, पावर कनेक्टिविटी बिटवीन द सर्वर रूम एंड काउंटर्स, uninterrupted power supply with UPS backup, detention rooms for male and female, an advanced passenger information system जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में APIS कहते हैं, सर्वर रूम, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस या फिर असिस्टेंट फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जिसे हम FRRO या फिर AFRRO कहते हैं, विंग इंचार्ज केबिन, रेस्ट रूम, रिमार्क्ड पार्किंग स्पेस, इंस्टेंट मेडिकल फैसिलिटी एंड कैंटीन फैसिलिटी। इतनी सारी जो चीज़ें हैं, ये जो स्पेस होता है, ये सारी चीज़ें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू एयरपोर्ट पर प्रोवाइड की जाती हैं। एंड कैंटीन फैसिलिटीज एट पर विद एयरपोर्ट ऑपरेटर स्टाफ या अदर एजेंसीज आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द एयरपोर्ट ऑपरेटर। तो ये सारी चीज़ें BOI के द्वारा एयरपोर्ट ऑपरेटर के थ्रू कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। दीज रिक्वायरमेंट्स शुड बी इंक्लूडेड एट द प्रोजेक्ट डिजाइनिंग स्टेज इन द कंसल्टेशन विद BOI। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये रिक्वायर होती हैं उसी समय जब उस प्रोजेक्ट की डिज़ाइन की जा रही होती है, और ये BOI के कंसल्टेंट में
होती हैं। द एयरपोर्ट डेवलपर या फिर ऑपरेटर शेल फॉलो द CPWD नॉर्म्स इन केस ऑफ प्रोवाइजनिंग ऑफ स्पेस ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल फॉर BOI। तो जो एयरपोर्ट होता है वो BOI के लिए जो ऑपरेशन या फिर नॉन ऑपरेशनल स्पेस होता है उसे प्रोवाइड करने के लिए उसे CPWD नॉर्म्स के सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो भी एयरपोर्ट डेवलपर होता है उसे। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है 9.3, ये है रिकवरी ऑफ कॉस्ट को लेकर के। तो इमिग्रेशन बीइंग सोवरेन फंक्शन, नो कास्ट इज चार्ज टू द ऑपरेटर। मतलब कि जो इमिग्रेशन के लिए कोई भी चार्ज जो ऑपरेटर होता है, जो एयरपोर्ट ऑपरेटर होता है, उससे किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। एज सच द प्राइवेट ऑपरेटर शुड आल्सो नॉट चार्ज ऑन अकाउंट टू बैक ऑफिस स्पेस बीइंग प्रोवाइडेड टू BOI। तो जो द प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं, जो भी प्राइवेट ऑपरेटर्स उस एयरपोर्ट पर काम कर रहे होते हैं, वो भी कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं किए जाते हैं किसी भी के थ्रू, या फिर जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है उसके थ्रू किसी भी तरीके का चार्ज उनसे भी नहीं लिया जाता है बैक ऑफिस स्पेस के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हमारा जो चौथा पॉइंट है 9.4 एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड टाइमलाइंस। तो ये कह रहा है ऑन गेटिंग द इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम MOCA एज पर द फ्लो चार्ट इन क्लास 2.2 the private operator shall write an application to BOI seeking its requirements at the greenfield airport। इसका मतलब ये है कि BOI को जब एयरपोर्ट का जो ऑपरेटर होता है वो कोई भी एप्लीकेशन लिखता है तो उसकी फॉर्मेट क्या होनी चाहिए। तो ये दिया गया है कि क्लॉज 2.2 फ्लो चार्ट के अनुसार MOCA से अप्रूवल मिलने के बाद जो हमारा प्राइवेट ऑपरेटर होता है, जो ग्रीन फील्ड में अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए एक लेटर या एप्लीकेशन लिखता है, ये BOI ऑफ इमिग्रेशन, जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है हमारा, को लेटर लिख सकते हैं। और ये कह रहा है BOI कोई भी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट प्रोवाइड नहीं करता है। यहाँ पे आगे दिया गया है कि BOI डज नॉट प्रोवाइड एनी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द ऑफिशियल एज मेंशन्ड इन सेक्शन 9.5। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है ये कोई भी स्पेशल फॉर्मेट या फिर जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट ये प्रोवाइड नहीं करता है। एप्लीकेशन सेक्शन 9.5 के अनुसार आप जो भी एप्लीकेशन लिखें वो एक ऑफिशियल एप्लीकेशन होना चाहिए। The minimum time required by BOI to provide its concurrence to the proposal of the airport operator is expected to be 8 weeks. However, the same is subject to change। तो ये जो एप्लीकेशन है इसके क्लियरेंस के लिए या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो टाइम होता है कॉन्करेंस के लिए, तो ये BOI ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू जो इसको टाइम दिया गया है कि मिनिमम टाइम के अंतर्गत होना चाहिए वो है 8 वीक्स, 8 सप्ताह के अंतर ये सारा काम हो जाना चाहिए। तो ये था हमारा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ नॉर्मल सी जानकारी। अभी इसके बाद हम कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए उस पर भी चलते हैं। सो जो हमारा अगला पॉइंट है 9.5, ये है कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में। और इसमें जो हमें डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है ये है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मतलब कि हमें जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिलेटेड है। तो अगर डिजिग्नेशन की बात करें तो जो इसके डायरेक्टर हैं उनका ये नंबर है, जो फ़ोन नंबर है वो है 01123389286 और फैक्स नंबर भी यही है हमारा। इसके साथ ही जो हमारा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है और जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहते हैं, इसका जो पोस्टल एड्रेस है वो है रूम नंबर 36A, जैसलमेर हाउस 26, मान सिंह रोड, न्यू दिल्ली 110003। और इसका यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। तो इस कॉन्टैक्ट पे जाकर के आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस पूरी क्लास में हमने डिस्कस किया है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में। हमने ये डिस्कस किया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है ये एयरपोर्ट पर कस्टमर्स को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और जो कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो किस तरीके का होता है, इनका जो रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है ये कितना होता है या लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, इनके बारे में आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, इस क्लास में हमने डिस्कस किया है। इसके आगे हम इसी तरीके की ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड और एविएशन से रिलेटेड कई सारी क्लास लेंगे और उसमें हम ग्राउंड स्टाफ के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। बाय बाय।